गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज हम मुंबई जा रहे हैं। फनी चीज़ यह है कि पिछले 15 सालों में पुणे में रहने के बावजूद मैंने मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, इस ब्यूटीफुल शहर को कभी ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया है। मुंबई का टॉपिक जब भी आता था मैं बहुत क्यूरियस और फैसिनेट हो जाता था। मुझे पता है कि मुंबई एक बहुत ही फास्ट पेस सिटी है। मुंबई की जो भी लाइफस्टाइल है वो बहुत तेज है। अब बात यह है कि बचपन में मैं 3-4 बार मुंबई जा चुका हूँ और मैं जब भी गया हूँ अपने मम्मी पापा के साथ गया हूँ। एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की तो मैं एक बार गाड़ी से गया हूँ और 3 बार डेक्कन क्वीन से। डेक्कन क्वीन में बहुत मजा आता था। मुझे याद है वो जो ओवरऑल वाइब है ना कि बारिश गिर रही है, आप ट्रेन से मुंबई जा रहे हो और फिर लोनावला कर्जत स्टेशन पे आपको वो गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने को मिलता है। वो जो मेमोरी है इन पर्टिकुलर वो मुझे याद है। पर इस बार के सफर में हम एक थोड़ा सा अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेंगे एंड दैट इज बस। तो जल्दी से पैकअप करते हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं और चलते हैं स्वारगेट। स्वारगेट है पुणे का ऑफिशियल बस स्टेशन। ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ आने के पहले हम तीनों की कंडीशन मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज़्यादा बुरी और इरिटेटेड सी थी। उस अकेडमी को विजिट करने के बाद हमने इन टोटल 6 ऑटो रिक्शाज दिए हैं यहाँ आने तक। अकेडमी का काम खत्म होने के बाद मैंने क्विकली गूगल पे टॉप रेस्टोरेंट्स नियर मी ऐसे कुछ सर्च किया और हमें एक चाइनीज़ की जगह मिली विच सेड इट वॉज ओनली 500 मीटर्स अवे। इसीलिए हमने चलने का डिसीजन लिया और बॉम्बे में नॉन स्टॉप बारिश होती है तो पहले हम बारिश में भीगे। फिर गूगल मैप्स का कुछ प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से हम करेक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंचे। हम एक्चुअली कुछ गार्बेज डिस्पोजल लेन में पहुंचे, फिर वहां से रिक्शा ली, दूसरी लोकेशन पे गए, वो लोकेशन गलत था। ऐसे करते करते 5 रिक्शा लेने के बाद मैंने फाइनली एक ठंडे दिमाग के साथ शिवी को फोन किया और शिवी को बोला कि वी आर इन मरोल, हम अंधेरी ईस्ट में हैं, हमें एक बहुत अच्छी खाने की जगह चाहिए एंड वी आर रियली हंग्री एंड शी रिकमेंडेड दिस प्लेस टू अस। ब्यूटीफुल एम्बियंस, खाना बहुत अच्छा था। अभी मेंटली थोड़ा सा सेन लग रहा है और हम तीनों शांत हो गए टू मेक प्रॉपर डिसीजंस। What an adventure! मुंबई में हमने जो 12 घंटे बिताए वो काफी क्रेजी थे, नॉट गोना लाई। घर वापस आने के बाद मैंने न्यूज चेक की और मुझे ये पता चला कि मुंबई में पिछले 20 घंटों में इतनी बारिश हुई है, 175 मिलीमीटर या कुछ रेनफॉल पिछले 20 घंटे में हुआ और मैंने पहली बार मुंबई का मॉनसून पूरी तरह से एक्सपीरियंस किया। एंड इट्स क्रेजी बिकॉज छोटे से छोटे डिस्टेंस को कवर करने में हमें 1 से 1.5 घंटा लग रहा था। रोड्स पूरी तरह से जैम पैक थे। वहां पर मुंबई सिटी में खुद का व्हीकल ना होने की वजह से हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो भी रिक्शा लेनी थी उस रिक्शा को ढूंढने के लिए हमें इतने पानी में मेन रोड तक चल के भीग के हमारा टाइम उस प्रकार बिताना पड़ा। बट मैं कहूंगा कि इस सिटी में सिर्फ एक दिन रहने से मैं काफी इंस्पायर हो गया हूँ। मुंबई की जो फास्ट पेस लाइफस्टाइल है वो मतलब आपको सबक सिखा दिया। मुझे उस टाइप की फीलिंग आई कि अगर मैं अप टू पेस नहीं रहूंगा तो वो शहर मुझे पीछे छोड़ देगा। द सिटी वोंट वेट फॉर एनीवन। फाइनल ब्रेकफास्ट है ये। मैंने 3 एग्स को पैन पे फ्राई किया, मस्त सनी साइड अप, और 3 सैंडविचेस बनाए। इसे खाने के बाद हमें ऑलमोस्ट पूरी सुबह पढ़ाई करनी है। टुमारो इज द बिग डे। मैं इतने सारे व्लॉग्स में जिस एग्जाम की बात कर रहा था वो एग्जाम कल है और एग्जाम कल होने की वजह से आज एक फाइनल रिविजन करेंगे। अब देखो, मुझे पर्सनली एग्जाम के जस्ट पहले एग्जाम के मॉक पेपर्स या सैंपल टेस्ट पेपर सॉल्व करना पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसा करने से अननेसेसरी प्री एग्जाम एंजाइटी क्रिएट होती है। जो भी मॉक पेपर्स या सैंपल पेपर्स थे वो मैंने
ऑफ कोर्स सॉल्व किया है, बट वो सारी जो भी प्रिपरेशन थी वो मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। सो मुझे टेस्ट का जो भी फॉर्मेट है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो ठीक से पता है और उस स्ट्रक्चर से मैं ठीक से फेमिलियराइज हो चुका हूँ। आज मुझे मेनली कांजी रिकॉग्निशन प्रैक्टिस और थोड़ी सी वोकैबुलरी प्रैक्टिस करनी है। फोन पे फॉर ऑल यू जापानीज लर्नर्स योमीवा नाम का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली एक इंग्लिश टू जापानीज ऑनलाइन डिक्शनरी है और डिक्शनरी होने के साथ साथ उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। जिस फीचर को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है उस ऐप का फ्लैश कार्ड फीचर। ये है वो ऐप और यहाँ पर आप किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हो और यहाँ पर एक लिस्ट फीचर है जहाँ पर मैंने बहुत सारे लिस्ट बनाए हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे N3 के जो भी कांजी प्रैक्टिस के वर्ड्स है वो मैंने यहाँ पर डाले हैं। सो इट्स अराउंड 700 वर्ड्स जो मुझे आज रिकॉग्नाइज और रिवाइज करने हैं। एंड मैंने N2 की भी पढ़ाई ऑलरेडी चालू किया, सो वो भी मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर सिंपली एक वर्ड सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर अगर स्टार आइकॉन हिट किया तो उसे हिट करने के बाद आप किसी भी लिस्ट में ये वर्ड ऐड कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उस लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक फ्लैश कार्ड का ऑप्शन है। सो पूरी जो सिस्टम है वो इस प्रकार है। जो भी वर्ड आपने सीखा है उसे रिकॉग्नाइज करो, सी इफ इट्स राइट, इफ इट्स राइट आप ये हिट कर सकते हो, अगर वो गलत आया तो हिट अ क्रॉस। और ये जो ऐप है ये स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम का जो भी एल्गोरिथम है उसे दिमाग में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सो अगर लेट्स से मुझे कोई शब्द पता नहीं है तो जब तक मुझे वो शब्द याद आ जाएगा दिस ऐप विल कीप पुशिंग दैट कार्ड अगेन एंड अगेन। इस सिस्टम की मदद से शब्दों को मेमोराइज और रिवाइज करने में बहुत मदद होती है। इट्स वेरी कन्वीनियंट। सो खाते हैं एंड लेट्स गेट टू वर्क। पूरे सालों के लिए वेट ट्रेन करने के बावजूद मैं आज भी ट्रेन करते वक्त थोड़ी सी नई नई चीजें सीख रहा हूँ। क्या होता है कि जब हम बिगिनर होते हैं तब इन टोटल अगर देखें तो सीखने के लिए इतनी सारी चीजें होती है, बट जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाता है हम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज की टेक्निक सीखते हैं, वो स्किल डेवलप करते हैं, देन वी लर्न अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ऐसे करते करते हमारी जो वेट लिफ्टिंग की जर्नी है वो प्रोग्रेस करती है। बट आफ्टर ट्रेनिंग फॉर हाफ अ डेकेड मेरे पास आज भी सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मुझे हर सेशन में इफ नॉट अ वेरी बिग लर्निंग लेसन मुझे एटलीस्ट 0.1% खुद को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड इन माय ओपिनियन ट्रेनिंग हमें ये सिखाती है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो प्रोसेस है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और वो कभी खत्म नहीं होने वाली। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेनिंग इन माय ओपिनियन। ट्रेनिंग से मैंने जो भी सीखा है, बॉडी बिल्डिंग ये जो स्पोर्ट है, ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट स्पोर्ट है, इससे मैंने जो भी सारी चीजें सीखी है वो सारे लर्निंग्स हम एक्चुअल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हाँ, इसी के साथ आज का ये व्लॉग खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना और दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।